Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is non-deterministic finite automata. In previous video we have studied deterministic finite automata. Now we are going to study non-deterministic finite automata. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इसमें हर एक इनपुट के लिए किसी भी स्टेट पर एक ही ट्रांजिशन होगा, एक से ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं हो सकते। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। तो ये ऑटोमेटा हैं, इसको हम जनरली यूज़ किसके लिए करते हैं? पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑटोमेटा में एक एक्सेप्ट स्टेट होती है, एक और रिजेक्ट स्टेट होती है। एक्सेप्ट स्टेट हम उसको बोलते हैं जिसमें आपकी स्ट्रिंग वैलिड होती है, एक्सेप्ट होती है और आप फाइनल स्टेट पर होते हैं। रिजेक्ट स्टेट मतलब आपने स्ट्रिंग जो दिया है वो वैलिड नहीं है उस ऑटोमेटा के लिए जो आपने डिजाइन किया है। तो ये आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं फोकस करूँगा। मेन जो आपको मेरे को बताना है वो है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन क्या होती है। तो ऑटोमेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, DFA एंड NDFA या NFA। NFA मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक की कंडीशन ये होती है कि आप किसी भी स्टेट पर, देखिए ऑटोमेटा मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई स्टेट है और इस स्टेट पर आपने कोई भी इनपुट दिया, मान लीजिए इनपुट A दिया। तो DFA में क्या होता है कि आप एक स्टेट पर, जैसे मान लीजिए ये Q1 है और ये आपकी स्टेट Q0 है, Q है, और इस पर मैंने इनपुट दिया B। तो इस केस में क्या होगा कि Q स्टेट पर A इनपुट में देता हूं तो मैं Q स्टेट पर ही रहता हूं या Q0 स्टेट पर रहता हूं, और B इनपुट दिया तो मैं Q1 स्टेट पर रहता हूं। तो ये डिटरमाइन है, ये क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यदि मैं इसमें ऐसा कर देता हूं कि यहाँ पर कोई दूसरी स्टेट भी है, मान लीजिए Q2, और यहाँ पर मैंने जो Q2 बनाया है इस पर Q0 से एक इनपुट, एक ट्रांजिशन हो रहा है और ये ट्रांजिशन हो रहा है मान लीजिए B के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि Q0 से मैं Q1 पर भी जा सकता हूं और Q0 से मैं Q2 पर भी जा सकता हूं, दोनों स्टेट पर जा सकता हूं। तो अब मैं डिटरमाइन कैसे करूं कि कौन सी स्टेट पर पहले जाऊं? तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी, जिसमें 3 स्टेट्स हैं, किसी भी एक स्टेट पर, मिनिमम एक स्टेट पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उस ऑटोमेटा को बोलते हैं, ये DFA NDFA है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, NDFA, या फिर NFA भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे ऑटोमेटा जहां पर एक स्टेट पर एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकते हैं, ऐसे ऑटोमेटा को NDFA बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो DFA है वो भी एक स्टेट पर हो रहा है। अब ये अगर हर एक स्टेट पर भी होता है तो भी वैलिड है, लेकिन मिनिमम एक स्टेट पर अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम उस पूरे के पूरे ऑटोमेटा को बोलेंगे कि जो आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो ये कंडीशन आपकी कंपलसरी कंडीशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। NFA या NDFA स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एन NFA देन DFA। इसको डिजाइन करना DFA के कंपैरिजन में इजी होता है क्योंकि इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती हैं। The finite automata are called NFA when there exist many paths for specific input from the current state to the next state। मतलब एक स्टेट से किसी और स्टेट्स पर एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो किसी सिंगल इनपुट के लिए, तो ये कंडीशन बनती है, तो ये सिचुएशन बनती है, तभी हम इसको बोलते हैं NFA या NDFA। एवरी NFA इज नॉट DFA। हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA नहीं हो सकता, लेकिन उसका उल्टा हर एक DFA NFA हो सकता है। बट ईच NFA कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू DFA। हर एक NFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। NFA is defined in the same way as DFA, but the following two exceptions: it contains multiple next states and it contains epsilon transition। मतलब DFA और NDFA में जो दो डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस हैं, वो ये हैं
कि एनएफए में एक तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन होता है जो डीएफए में नहीं होता, और दूसरा एनएफए में एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन, एक से ज़्यादा स्टेट पर मूव कर सकता हूँ मैं, पाथ हो सकते हैं मेरे पास एक से ज़्यादा, तो ये दोनों कंडीशन होती हैं, ऐसा डीएफए में नहीं होता है। ये एक एग्जाम्पल है एनएफए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये आपकी Q0 इनिशियल स्टेट है, अगर Q0 इनिशियल स्टेट है तो इस पर मैंने इनपुट ए दिया तो मैं Q1 स्टेट पर जा रहा हूँ, और इनपुट ए दिया तो मैं Q2 पर भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा कि Q0 स्टेट पर जब आप मशीन रन होती है और Q0 स्टेट होता है तो मैं Q1 पर जाऊँ या Q2 पर जाऊँ, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन है। ऐसे ही Q0 पर अगर मैंने B इनपुट दिया तो मैं B इनपुट देके Q0 पर वापस आ रहा हूँ और Q1 स्टेट पर भी मूव कर रहा हूँ, तो ये डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन नहीं है। तो ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन सेम वैसा ही है जैसा आपका डीएफए का होता है, बस आपका जो डेल्टा होता है ट्रांजिशन फंक्शन, तो इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है एनडीएफए में वो कैसा होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा, मतलब इनपुट और स्टेट आपको नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेट जो आपको मिलने वाली है वो कितनी हो सकती है, 2⁻⁴, मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपके ऑटोमेटा में हैं उनका ट्रांजिशन आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं उन सब पर ट्रांजिशन आप एक बार में कर सकते हैं। ये इसका मेन ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनएफए। नेक्स्ट आपका है इसकी डेफिनेशन। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स Q, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट सिग्मा, फाइनल सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स Q नॉट, इनिशियल स्टेट F, फाइनल स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन जैसा मैंने अभी आपको बताया Q क्रॉस सिग्मा प्रोड्यूसेस 2⁻Q। तो ये सभी पैरामीटर सेम है, केवल इस पैरामीटर में डिफरेंस आता है डीएफए और एनडीएफए के अंदर। तो रिप्रेजेंटेशन भी पूरा का पूरा सेम है, केवल और केवल इसमें मल्टीपल पाथ आप ट्रांजिशन कर सकते हैं एक इनपुट के लिए, यही एक डिफरेंस है। एनएफए को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डीएफए ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं एनएफए का ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि Q0 स्टेट पर 0 इनपुट देने पर Q0 पर जा रहा हूँ और Q0 स्टेट पर 0 देने के बाद मैं Q1 पर भी जा रहा हूँ। तो ये डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो आपका टेबल है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ पर देखिए ये Q0, Q1, Q2 तीन स्टेट है, तो तीनों स्टेट को मैंने इस कॉलम में रखा, इनिशियल स्टेट को मार्क किया एरो से, और फाइनल स्टेट को वैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल एरो इस तरह से। 0 और 1 दो इनपुट है तो 0 और 1 दोनों के लिए मैंने एक अलग अलग कॉलम बनाया। अब मैं इसमें लिखूंगा कि Q0 स्टेट पर 0 इनपुट देने के बाद मेरे को कौन कौन सी स्टेट्स मिलती हैं। तो Q0 पर 0 देने पर Q0 मिल रही है और Q1 मिल रहा है, तो मैंने दोनों को यहाँ मेंशन कर दिया। Q0 पर 1 इनपुट देने के बाद तो मेरे को Q1 ही मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर केवल Q1 को रखा। Q1 स्टेट पर 0 देने पर Q2 पर जा रहा हूँ और कहीं तो जा नहीं रहा, तो मैंने Q2 ही रखा। Q1 पर 1 देने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापस Q0 पर, तो मैंने यहाँ पर Q0 रखा। Q2 स्टेट पर मैंने 0 इनपुट दिया तो मैं Q2 पर ही हूँ वापस, तो ये Q2 रखा। अब Q2 पर मैंने 1 इनपुट दिया तो मैं कहाँ हूँ, एक तो Q2 पर सेल्फ लूप लगाया, और एक Q2 से Q1 भी जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों स्टेट को मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि देख ऐसा एनएफए डिजाइन करना है जो ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे 0 1 की, जिसकी लेंथ एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो लेंथ एटलीस्ट 2 का मतलब है कि जब आप फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे तो आप कम से कम 2 इनपुट दे करके जाएं। तो 0 और 1 कोई भी हो सकता है भाई, तो 0 और 1 का कोई भी इनपुट दे करके मैं Q1 पर आ गया, और 0 और 1 में से किसी का भी इनपुट दे करके मैं Q2 पर आ गया। तो ये आपकी एटलीस्ट लेंथ है। अब आप इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं कि जैसे भाई 0 1 का मैंने यहाँ लूप लगा दिया तो ये भी आपका चलेगा, 0 1 का मैंने यहाँ पर भी लूप लगा दिया तो भी ये चलेगा, क्योंकि आपके ट्रांजिशन तो मल्टीपल हो सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका एनएफ है। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।